हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल्स। कैसे हैं आप लोग? होप कि सब अच्छे होंगे। तो इसके पहले वीडियो में हमने पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ बैंक्स, देन आरबीआई क्या होता है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड में कौन होता है, आरबीआई को गवर्न कौन करता है। ठीक है, तो आरबीआई इज गवर्न बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड दिस डायरेक्टर आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू आरबीआई एक्ट 1934। जो आरबीआई को गवर्न करता है उसके लिए एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया गया है। ठीक है, और इन डायरेक्टर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट करता है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट करता है वो किसके थ्रू करता है, तो ये हमारे आरबीआई एक्ट 1934 में लिखा गया है कि जो आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड में डायरेक्टर्स है उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही इलेक्ट करेगा। ठीक है, और इनको 4 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है। अब ये जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है इसमें 21 मेंबर होते हैं, जिसमें सबसे पहला जो है गवर्नर, जो कि अभी है शक्तिकांत दास, और ये 25th गवर्नर है। देन 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। ठीक है, जिसमें पहला है टी रविशंकर, माइकल देव पात्रा, एम राजेश्वर राव एंड स्वामीनाथन जानकी रमन। ये जो टी रविशंकर है इनका हाल ही में 1 साल का इनका जो काम है उनको एक्सटेंशन दिया गया है, मतलब इनके कार्यकाल को एक्सटेंशन दिया गया है 1 साल का। और ये जो स्वामीनाथन जानकी रमन है ये भी पिछले साल ही डिप्टी गवर्नर बने हैं। इसके पहले वो एसबीआई के एमडी थे। 2 जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में होंगे वो फाइनेंस मिनिस्ट्री से होंगे, 10 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करेगा, और जो 4 है वो आरबीआई के जो लोकल बोर्ड्स है जिसको हमने पिछले वीडियो में पढ़ रखा है, जो कि लोकल बोर्ड्स 4 कौन कौन से हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। इन चारों से जो उनके 4 हेड होंगे वो होंगे। तो कितने हो गए टोटल? 21। एक गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर, 5 हो गए, 2 फाइनेंस मिनिस्ट्री से 7 हो गए, और जो 10 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करेगा 17 हो गए, और जो लोकल बोर्ड से 4 होंगे, 17 और 4 21, मीन्स टोटल 21 हो गए। अब जो आरबीआई जब फॉर्म हुआ था 1935 को, तब उसके सबसे पहले जो उसके गवर्नर थे वो कौन थे, तो वो थे फर्स्ट थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ। ठीक है, सॉरी ये थोड़ा गलती हो गई मुझसे। सबसे पहले थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ, देन सेकेंड थे जेम्स टेलर। ठीक है, और जो सीडी देशमुख थे ये सबसे पहले इंडियन गवर्नर थे। इसके पहले जो थे वो इंडियन नहीं थे, ये जो सीडी देशमुख थे ये सबसे पहले इंडियन गवर्नर थे। ठीक है, ये हमें याद रखना है। देन हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड में। तो अब हम पढ़ेंगे आरबीआई की सब्सिडरीज। तो आरबीआई के 5 सब्सिडरीज हैं। ठीक है, पहला है डीआईसीजीसी, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। दूसरा है बीआरबीएनएमपीएल, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। तीसरा है रैबिट रिजर्व बैंक इनोवेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। चौथा है इफ्टास, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज। पांचवा है आरबीआईएच, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। हमें इन सबों का फुल फॉर्म याद रखना है क्योंकि इसके रिलेटेड ही एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। जैसे पूछ लेता है कि डीआईसीजीसी में पहला सी क्या है, दूसरा सी क्या है, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें इन सब का फुल फॉर्म याद रखना है। ठीक है, अब हम इन सब के बारे में पढ़ते हैं एक एक करके। तो सबसे पहला है डीआईसीजीसी। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1978 में। इसका हेडक्वार्टर मुंबई है, और इनके जो चेयरमैन हैं जो हमने पढ़ा था हमारे डिप्टी गवर्नर, उन्हीं में से एक एमडी पात्रा है। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है डीआईसीजीसी का। तो डीआईसीजीसी क्या करता है कि जब हम बैंक्स में डिपॉजिट जमा करते हैं, हमें डिपॉजिट जमा करना तो हम कहाँ जाते हैं? बैंक्स में। अगर इन केस क्या होता है, बैंक्स कोई रॉबरी हो जाता है या फिर बैंक डूब जाता है, तो हमने जो बैंक में जमा किया था पैसा वो हमें कैसे वापस मिलेगा? ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है कि जो बैंक्स के का जो हम पैसा जमा करते हैं उसका हमें इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है डीआईसीजीसी। मीन्स हमने जो पैसा जमा किया अगर बैंक डूब भी जाता है तो भी हमें वो पैसा वापस मिल सकता है। ठीक है, इसका जो लिमिट है अप टू 5 लाख है। मीन्स हमारे अकाउंट में जितना पैसा जमा है, हमें अगर वो 5 लाख से कम है तो वो हमें उतना मिल जाएगा, बट अगर 5 लाख से ज़्यादा है तो भी हमें उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, हमें अप टू 5 लाख ही मिल सकता है। ये लिमिट है डी, ठीक है, इंश्योरेंस का। देन सेकेंड है बीआरबीएनएमपीएल। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1995 में। इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर है, और इसके चेयरमैन जो हमारे डिप्टी गवर्नर में से एक टी रविशंकर है। इसका काम क्या होता है
जैसे हम सभी को पता है कि आरबीआई क्या करता है, नोट इशू करता है। तो अब आरबीआई के बिहाफ में BRBNL जो है वही नोट प्रिंटिंग को देखता है, ठीक है। देन हमारा जो थर्ड है वो है रेबिट। रेबिट स्टेब्लिश हुआ था 2016 में, मतलब इसको शॉर्ट में हम लोग रेबिट बोलते हैं, ठीक है। स्टेब्लिश हुआ था 2016 में। इसका हेडक्वार्टर नवी मुंबई है। चेयरमैन सचिन चतुर्वेदी है। इसका काम क्या होता है कि जो आरबीआई या फिर सब्सिडरीज या फिर जो भी बैंक्स हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसको वो जितने भी आईटी प्रोजेक्ट्स है उसको वो डिलीवर करता है और मैनेज करता है, ठीक है। देन इफ्टास, ये एस्टेब्लिश हुआ था 2015 में। इसका हेडक्वार्टर मुंबई है और इसके चेयरमैन है टी रविशंकर। ये क्या करता है कि आरबीआई या फिर वही सेम जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनके रिलेटेड जितने भी आईटी सर्विसेज है उसको डिजाइन करता है, डिप्लॉय करता है और प्रोवाइड करता है, ठीक है। देन है RBIH, ये एस्टेब्लिश हुआ था 2012 में। इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर है। इसके चेयरमैन गोपाल कृष्णन है, ठीक है। इसका काम क्या होता है कि ये एक ऐसे इन्वायरमेंट को प्रमोट करता है जिससे इनोवेशन हो फाइनेंशियल सेक्टर में, ठीक है। तो ये हमारे जितने भी आरबीआई की सब्सिडरीज है उसके बारे में हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम आरबीआई के बारे में और भी पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।